रात का गहरा अंधेरा, अटलांटिक महासागर के बीचों बीच पसरा हुआ एक खौफनाक सन्नाटा। ऊपर आसमान में कोई चांद नहीं था, बस टिमटिमाते हुए तारे समंदर की काली चादर को देख रहे थे। लहरें इतनी शांत थीं जैसे कोई तूफान आने से पहले सांस रोककर खड़ा हो। इस भयानक सन्नाटे को चीरता हुआ दुनिया का सबसे बड़ा और आलीशान जहाज अपनी पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। उसे लगा था कि उसने समंदर की ताकत को अपनी मुट्ठी में कर लिया है, पर उसे नहीं पता था कि अगले चंद घंटों में वो एक ऐसा इतिहास लिखने जा रहा है जिसे दुनिया सदियों तक भूल नहीं पाएगी। ये कहानी सिर्फ एक जहाज के समंदर में समा जाने की नहीं है। ये कहानी है इंसान के गुरूर की और कुदरत के उस खौफनाक इंतकाम की जिसने हजारों जिंदगियों को एक पल में खत्म कर दिया। 10 अप्रैल 1912 ये वो दिन था जब आरएमएस टाइटैनिक अपनी पहली और आखिरी यात्रा पर ब्रिटेन के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए निकला। इसके बनने की चर्चा पूरी दुनिया में थी। इसे बनाने वाली कंपनी ने खुलेआम दावा किया था कि ये जहाज कभी नहीं डूब सकता। ये अनसिंकेबल है। 26 महीनों की कड़ी मेहनत, हजारों मजदूरों का पसीना और उस दौर के सबसे महान इंजीनियरों का दिमाग। 269 मीटर की लंबाई और एक 8 मंजिला इमारत जितनी ऊंचाई। यह सिर्फ एक जहाज नहीं था, समंदर पर तैरता हुआ एक पूरा शहर था। इसके अंदर शानदार सीढ़ियां थीं, तुर्की बांट था, ट्रेंडी हीटेड स्विमिंग पूल और दुनिया के सबसे रईस लोग इसमें सफर कर रहे थे। इसे इतनी बारीकी से बनाया गया था कि इसके निचले हिस्से में 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट बनाए गए थे। इंजीनियरों का मानना था कि अगर इनमें से 4 कंपार्टमेंट में पानी भर भी जाए तो भी ये जहाज कभी नहीं डूबेगा। लेकिन इंसान का यही अति आत्मविश्वास उसकी सबसे बड़ी मौत की वजह बन गया। 14 अप्रैल रविवार का दिन। समंदर की ठंडी हवाएं अब हड्डियों को कंपाने लगी थीं। जैसे जैसे शाम ढल रही थी, वायरलेस रेडियो पर बार बार आसपास के जहाजों से खतरे के संदेश आने लगे। आगे बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ हैं, आइसबर्ग्स हैं, अपना रास्ता बदल लो, अपनी रफ्तार कम कर लो। लेकिन ये चेतावनियां या तो कप्तान तक पहुंची ही नहीं, या फिर गुरूर में उन्हें जानबूझकर नजरअंदाज कर दिया गया। टाइटैनिक के मालिक जोसेफ ब्रूस चाहते थे कि जहाज अपने तय समय से पहले न्यूयॉर्क पहुंचे। वो दुनिया को दिखाना चाहते थे कि उनका जहाज सिर्फ बड़ा नहीं बल्कि सबसे तेज भी है। इसी दबाव में टाइटैनिक अपनी पूरी स्पीड यानी करीब 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मौत की तरफ दौड़ रहा था। रात के 11 बज चुके थे। पास ही मौजूद एक और जहाज एसएएस कैलिफोर्नियन ने आखिरी चेतावनी भेजी कि आगे खतरा है। लेकिन टाइटैनिक के रेडियो ऑपरेटर ने उसे अनसुना कर दिया और फिर वो हुआ जिसने वक्त को हमेशा के लिए बर्फ कर दिया। रात के 11:39 कड़कड़ाती ठंड में जहाज के सबसे ऊंचे हिस्से क्रोज नेस्ट पर बैठे 2 गार्ड्स की आंखों से ठंडी हवा के कारण आंसू बह रहे थे। उनके पास दूरबीन तक नहीं थी। अचानक उन्हें अपने ठीक सामने एक गहरी काली परछाई नजर आई, एक मौत का पहाड़। ये एक विशाल आइसबर्ग था। उन्होंने तुरंत खतरे की 3 घंटी बजाई और फोन पर चिल्लाए, आइसबर्ग ठीक सामने है। जहाज को मोड़ने की पूरी कोशिश की गई। इंजन उल्टे घुमाए गए, पर बहुत देर हो चुकी थी। टाइटैनिक का वजन और रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि वो मुड़ नहीं पाया। 11:40 पर जहाज का अगला दाहिना हिस्सा उस बर्फ की चट्टान से रगड़ खा गया। कोई बड़ा धमाका नहीं हुआ, सिर्फ 10 सेकंड की एक खुरदुरी सी आवाज। लोगों को लगा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन समंदर के नीचे एक ऐसा गहरा घाव हो चुका था जिसने जहाज की किस्मत तय कर दी थी। कप्तान और इंजीनियरों ने जब नीचे जाकर मुआयना किया तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। जहाज के डबल बॉटम की लेयर किसी काम नहीं आई। 4 नहीं बल्कि 6 कंपार्टमेंट्स में तेजी से समंदर का पानी भर रहा था। जिस जहाज को कभी ना डूबने वाला कहा गया था, वो अब सिर्फ चंद घंटों का मेहमान था। मौत का काउंटडाउन शुरू हो चुका था। लाइफ बोट्स पानी में उतारी जाने लगीं। लेकिन तभी एक और खौफनाक सच सामने आया। जहाज पर मौजूद 2200 से ज्यादा लोगों के लिए सिर्फ 20 लाइफ बोट्स थीं। ये बमुश्किल 1200 लोगों को बचा सकती थीं। लोगों को शुरुआत में लगा जहाज सुरक्षित है, इसीलिए पहली लाइफ बोट जिसमें 65 लोगों की जगह थी
वो सिर्फ 28 लोगों को लेकर समंदर में उतार दी गई। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता, जहाज का अगला हिस्सा तेजी से पानी में डूबने लगा और पिछला हिस्सा हवा में उठने लगा। तब लोगों को अपनी मौत सामने दिखने लगी। चीख पुकार मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए एक दूसरे से लड़ रहे थे। रात का 1 बज चुका था। जो लोग लाइफ बोट में नहीं जा सके, उनके सामने सिर्फ एक ही रास्ता था, जमे हुए समंदर में कूदना। समंदर के पानी का तापमान -2 डिग्री था। इस पानी में गिरने वाला कोई भी इंसान 15 मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता था। जहाज का वायरलेस ऑपरेटर आखिरी सांस तक लोगों की मदद के लिए सिग्नल भेजता रहा। पास ही मौजूद कैलिफोर्नियन जहाज के क्रू ने आसमान में मदद के लिए छोड़े गए रॉकेट्स देखे भी, लेकिन उनके कप्तान ने कोई एक्शन नहीं लिया। अगर वो जहाज अपनी जगह से चल पड़ता तो शायद हजारों जिंदगियां बच जाती। रात के 2:15 जहाज का पिछला हिस्सा पूरी तरह से हवा में खड़ा हो गया था। दबाव इतना ज्यादा बढ़ गया कि 2:20 पर एक भयानक गड़गड़ाहट के साथ टाइटैनिक 2 टुकड़ों में टूट गया और देखते ही देखते समंदर की अथाह गहराइयों में हमेशा के लिए दफन हो गया। 1500 से ज्यादा लोग उस काली रात में हमेशा के लिए सो गए। समंदर की सतह पर अब सिर्फ मौत तैर रही थी। 73 सालों तक यह जहाज अटलांटिक के अंधेरे में एक रहस्य बनकर छुपा रहा। जब 1985 में इसे खोजा गया तो एक और राज खुला। इसे बनाने में कुछ जगह कमजोर लोहे की कीलों का इस्तेमाल हुआ था, जो बर्फ के दबाव से टूट गईं। आज समंदर के नीचे खामोशी से बैठे इस मलबे को बैक्टीरिया खा रहे हैं। कुछ ही सालों में इसका नामो निशान भी मिट जाएगा। पर जो चीज कभी नहीं मिटेगी वो है उस खौफनाक रात की चीखें, जो आज भी उन ठंडी लहरों में कहीं कैद हैं। ये हमें हमेशा याद दिलाती रहेंगी कि कुदरत के सामने इंसान का हर गुरूर टूट जाता है। समंदर कभी किसी को माफ नहीं करता।